हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, मैं लाई हूँ आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और साथ में नेट जीआरएफ के क्वेश्चन, और ये बीए फर्स्ट ईयर के लिए भी है, मेरे बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम है। ठीक, ये पूछ रहे हैं कि प्रेम विवाह का परंपरात्मक नाम क्या है। तो पहला है आपका गंधर्व विवाह, दूसरा ब्रह्म विवाह, तीसरा देव विवाह और चौथा आपका प्रजापत्य विवाह। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा 4, आपका प्रजापत्य विवाह। अगला क्वेश्चन है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? यानी कि ये किसका प्रभाव है जो कि परिवार का स्वरूप बदल रहा है। ठीक, ये औद्योगिकरण या व्यक्तिवादिता या उच्च शिक्षा या इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो व्यक्तिवादिता, यानी कि व्यक्ति के विचारों से ये प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण परिवार का स्वरूप चेंज हो रहा है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका है, परिवार का घर बार से संबंध है। ठीक, परिवार का जो है वो घर बार से संबंध है। किस प्रकार का संबंध होता है परिवार और घर बार का? ठीक, अप्रत्यक्ष तौर पे या आंशिक तौर पे या काल्पनिक तौर पर। तो इसका सही आंसर जो होगा अप्रत्यक्ष तौर पे परिवार का घर बार से संबंध होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्यिक धर्म तथा मनोरंजन आदि से हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति होती है। यह कथन किसका है? इन्होंने पूछा यह कथन किसका है? मैकाइवल या पेज का है या एल्फ्रेड डायलर का है या आर्गबर्न तथा निफकॉफ का है या आलपोर्ट का है? तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों ये आपका थर्ड नंबर सही होगा, आर्गबर्न तथा निफकॉफ का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नर नारियों के लिए निम्न में से कौन सा मूल्य सर्वोधिक है? ठीक, तो इन्होंने कहा है जो हमारे यहाँ की भारतीय नर नारी हैं उनके लिए कौन सा मूल्य सर्वोधिक माना गया है, सर्वोच्च माना गया है। ठीक, तो इन्होंने देखिए इसमें आपका पहला ऑप्शन है भौतिक, धार्मिक, मानसिक। तो ये तीनों है, यानी कि इनमें से सभी है, तो आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 6 नंबर देखते हैं हम लोग। 6 में ये पूछ रहे हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला शारीरिक कारक है। शारीरिक कारक इन्होंने पूछा है कि व्यक्तित्व को शारीरिक, तो नलिका विहीन ग्रंथियां बिल्कुल सही है, शरीर रचना ये भी प्रभावित करती है, शारीरिक रसायन ये भी प्रभावित करता है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त सभी। तो आपका 6 नंबर 4 के साथ सही चला जाएगा। ठीक, देखिए व्यक्तित्व से तात्पर्य है, क्या पूछा है? व्यक्तित्व से तात्पर्य है। देखिए रुचियों, योग्यताओं और क्षमताओं का विशिष्ट संगठन, क्या ये हो सकता है? बाह्य शारीरिक रंग रूप, बोलने की आर्थिक क्षमता, उपयुक्त सभी। तो ये आपके बिल्कुल सही है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये तीनों सही है। तो आपका इसमें सही, यानी ये 4 के साथ सही चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? ठीक, इन्होंने कहा है कि जो बालिकाएं होती हैं उनकी किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए, यानी कि किस समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन होगा शिक्षा की समस्या, दूसरा है स्वास्थ्य समस्या, तीसरा आवास समस्या, चौथा यौवन उत्पीड़न समस्या। तो आपका इसका आंसर सही होगा चौथा। ठीक, कौन सा आंसर? यानी आपका चौथा आंसर सही है, यौन उत्पीड़न समस्या पूरी तरह से उन्मूलन करना चाहिए, यानी खत्म करना चाहिए। तो आपका 8 नंबर 4 के साथ सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है, यानी जो जोन्स महोदय थे उनके अनुसार कौन सी अवस्था विकास की नहीं है? वैसे तो ये सारी है, लेकिन उनके अनुसार कौन सी है? तो उनके अनुसार इन्होंने देखिए क्या है विकास की अवस्था, इन्होंने शिशुवावस्था दिया है, बाल्यावस्था दिया है,
ठीक, प्रौढ़ावस्था दिया है लेकिन किशोरावस्था इन्होंने नहीं दिया है। तो आपका आंसर जो है 9 वो क्या 3 के साथ सही चला जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है? तो आपका ये किसने कहा है? क्या जेम्स बर्ग ने कहा है, या फ्रायड ने कहा है, या टर्मन ने, या स्टर्न ने? तो आपका सही आंसर जो होगा, यानी कि आपका सही आंसर 10 जो है वो 3 के साथ सही चला जाएगा। स्टर्न ने कहा है कि नई परिस्थितियों में समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रतिनिधियों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ था? ठीक, तो इन्होंने कहा है सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रतिनिधियों से बाल विवाह निरोध अधिनियम पारित हुआ, यानी जो बाल विवाह की प्रथा थी उसका पूरी तरह से विरोध किया गया। ये किसके द्वारा हुआ? 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, या ईश्वर चंद्र सागर के द्वारा, या हरि विलास शारदा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा राजा राम मोहन के द्वारा बाल विवाह का अधिनियम पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का अच्छा यहाँ पे स्वरूप होना चाहिए था, आदि का स्वरूप माना है। ठीक, इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्वरूप कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, स्वरूप माना है। ठीक, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? ठीक, ऐसा इन्होंने पूछा है, तो किस विद्वान ने, अच्छा लिखा भी है स्वरूप माना है। ठीक, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका मैकाइवर ने माना है। तो आपका 12वां नंबर जो है वो 3 के साथ सही चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं? ठीक, हिंदुओं में जो है कितने परंपरात्मक स्वरूप माने गए हैं? 16 है, आपका 16 है कि 12 है कि 8 है कि आपका 5 है? तो इसका सही आंसर जो होगा ये 4 होगा, यानी कि 5 जो है विवाह के 5 परंपरात्मक माने गए हैं। ठीक, हिंदुओं के विवाह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी कि वैवाहिक जीवन को अगर हमें सफल बनाना है तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा तो है नहीं कि हमें अगर अपने पारिवारिक जीवन को सुख बनाना है तो हमें अधिक धन की ज़रूरत है। पति का शिक्षित होना, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। पत्नी का सुंदर होना, ये तो बिल्कुल नेगेटिव है। तो पति पत्नी में समुचित समायोजन होना, अगर व्यवहारिक जीवन को सफल बनाना है तो उसके लिए पति पत्नी का जो है पति पत्नी में समुचित रूप से समायोजन होना आवश्यक हो जाता है आपका। ठीक, तो ये आपका 14 नंबर 4 के साथ सही चला जाएगा, यानी कि पति पत्नी में समुचित समायोजन होना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट देखते हैं। विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी अगर विवाह विच्छेद होता है, विवाह विच्छेद बोले तो यानी कि एक दूसरे में क्या कहते हैं, तलाक जिसे बोलते हैं, डिवोर्स होना, तो उसका प्रभाव सर्वाधिक किसके ऊपर पड़ता है? इन्होंने पूछा है सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है। ठीक, तो पहला आपका पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर, या बच्चों पर? तो अगर देखा जाए विवाह विच्छेद को देखा जाए तो विवाह विच्छेद का सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। यदि बच्चे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभाव बच्चों पर ही पड़ता है। तो इसका सही आंसर यानी 15 नंबर आपका 3 के साथ सही चला जाएगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब भी करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।